कानपुर के जनरलगंज में जगन्नाथ रथ यात्रा के दूसरे दिन भी देर रात 10 बजे बवाल हो गया। 2 मंडलों के पदाधिकारियों में मारपीट हुई है। पत्थर चले और वाद्य यंत्रों से एक दूसरे पर हमला किया गया। इसमें बच्चे, महिलाओं समेत 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं। आरोप है कि एक मंडल की महिलाओं से दूसरे मंडल के पदाधिकारियों ने बदसलूकी की है। पुलिस जाँच कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भामाशाह जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। ये कार्यक्रम सर्वोच्च राजस्व कर देने वाले व्यापारियों को भामाशाह सम्मान और समाज में विशेष योगदान देने वाले व्यापारियों के सम्मान प्रदान करने को लेकर आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एक बार फिर बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे का नारा दिया। इसके साथ ही सीएम योगी ने विपक्ष पर जाति के आधार पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने ये तक कह दिया कि जब विपक्ष के पास अवसर था तो ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अलीगढ़ स्थित राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति के मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कई जिलों के दर्जनों कॉलेज इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। इसमें हजारों SC/ST वर्ग के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। इनके छात्रवृत्ति का सरकारी स्तर पर सही से और समय पर निपटारा नहीं हो सका। इस कारण छात्र छात्राओं के भविष्य के अधर में लटकने के खतरे से लोगों में बेचैनी और आक्रोश व्याप्त है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की टीम को भारी विरोध और अभद्रता का सामना करना पड़ा है। प्राधिकरण की टीम पर कॉलोनाइजर्स और भूमाफियाओं ने हमला करने की कोशिश की है। गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की गई है और कर्मचारियों को बंधक बनाने की कोशिश हुई। इस मामले में प्राधिकरण ने दादरी कोतवाली में FIR दर्ज कराई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उनका नाम OP रात भर होना चाहिए, क्योंकि वो रात भर दल बदलने के बारे में सोचते रहते हैं। तो वहीं अखिलेश यादव के इस बयान पर अब सियासत गर्म हो गई है। तो वहीं दूसरी ओर ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को घेरा है और उन्हें एक बड़ा चैलेंज दे दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बातों बातों में ये तक कह दिया कि जब तक NDA के साथ सुबह सपा है तब तक सपा सत्ता में आने के सपने भी ना देखे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि आजकल भाजपा को क्या हुआ है। उन्हें जहां भी जमीन का टुकड़ा दिख रहा है वे उस पर कब्जा करना चाहते हैं। ये एक शहर की कहानी नहीं। मुझे खुशी है कि दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने अपनी आवाज उठाई और इसके लिए संघर्ष किया। प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र में मेला प्रशासन द्वारा छोड़े गए कचरे को हटाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। कोर्ट में बहस पूरी होने के बाद जस्टिस जयंत बनर्जी और जस्टिस मदन पाल सिंह की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिका में महाकुंभ के 45 किलोमीटर के क्षेत्र में गंगा यमुना के किनारे छोड़े गए मलबे से फैली गंदगी और बरसात में गंगा के प्रदूषित होने का खतरा बताया गया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक मुस्लिम शख्स ने मंदिर परिसर में नमाज अदा की। इस पूरे मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं हिंदू समुदाय में भारी रोष पनपने लगा है। इसके बाद पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर FIR दर्ज की है। मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने वाले शख्स की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बीजेपी और संघ नेताओं की संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाए जाने की मांग पर पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर ST हसन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसमें उन्होंने कहा कि अगर संविधान से ये शब्द हटे तो फिर मनुवाद आ जाएगा। इस बीच उन्होंने बिहार में वोटर लिस्टों में गड़बड़ी को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्टों में गड़बड़ी का सिलसिला रामपुर से शुरू हुआ था।